विवाह करने के बाद हमें क्या जरूरत है कि हम संतान को जन्म दें, लेकिन एक से अनेक होने के लिए हम सृष्टि की उत्पत्ति के लिए संतति को लाते हैं ना, ऐसे ही परमात्मा भी अपने मनोरंजन के लिए, आत्मरंजन के लिए इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, लीला करते हैं, सृष्टि की को पालते हैं और फिर सृष्टि का संहार करते हैं। ये सब उनमें ही होता है। पर भगवान किसको प्राप्त होते हैं? तो कहते हैं कि प्रभु उसको प्राप्त करते हैं जिसका मन निर्मल होता है, जिसके हृदय में प्रीत होती है, जिसका हृदय सच्चा होता है। आपने बच्चे को देखा है कभी? उसका मन कैसा होता है? बच्चे को कई बार क्यों कहते हैं भगवान का स्वरूप, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका मन सच्चा होता है। वो कक्षा में क्या हुआ कि टीचर ने बच्चों को समझा रही थी तो बोला कि देखो बच्चों, अगर आप किसी की वस्तु चोरी कर लो, झूठ बोलो, कपट करो, तो ऐसे बच्चे को से भगवान नाराज हो जाते हैं। और जब नाराज हो जाते हैं तो बुरे काम करने वाले को क्या मिलता है? नरक मिलता है। तो बताओ कितने लोगों को नरक जाना है? तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। फिर टीचर ने कहा कि जो सत्कर्म करते हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, माता पिता का, गुरुजन का कहना मानते हैं, चोरी नहीं करते, तो उनको क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। जो अच्छे काम करेंगे ईश्वर प्रसन्न होंगे, उनको स्वर्ग देंगे। तो बताओ स्वर्ग किस किस को जाना है? तो सारे बच्चों ने हाथ उठा दिया, पर एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। तो अध्यापिका ने कहा कि नर्क नहीं जाना ये तो समझ में आता है, पर तुम्हें स्वर्ग भी नहीं जाना? बोले हाँ, स्कूल जाते समय माँ ने कहा था इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, छुट्टी हो सीधे घर आना, इसलिए मुझे तो घर जाना है। ये क्या होता है? ये भोलापन होता है। और भगवान को क्या क्या पसंद है? चतुराई नहीं, चतुराई ईश्वर को, क्योंकि चतुराई करके हम कहाँ जाएंगे और किससे छुपाएंगे? अभी आप देखो कि आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, अनेक ना अनेक हम इन्वेंशन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं? कैमरा लगा देते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, चीजें सुरक्षित रहती हैं। अब इस कैमरे से चोरी करने के लिए हमारे पास कई सारे विकल्प भी, ऑप्शंस भी हैं। क्या कर सकते हैं कि हम वो रिकॉर्डिंग को डिलीट भी कर सकते हैं, कैमरे के वायर को भी काट सकते हैं, हाँ। या मान लीजिए कि जो वहां पर व्यक्ति बैठा हुआ है, हम उसके साथ सांठगांठ भी कर सकते हैं कि थोड़ा तू ले ले, थोड़ा मैं ले लूं। लेकिन एक विचार करो जरा कि वो जरा सा कैमरा आपको डरा देता है, सचेत कर देता है, और मात्र वो कैमरे के लेंस के साथ हम बड़ी छेड़छाड़ कर सकते हैं, पर जो भगवान की आंखों का जो लेंस है वो तो सर्वत्र है, उसको धोखा देकर के कहाँ जा सकते हैं? हाँ, साधारण से दिखने वाले कैमरों की चिंता करते हैं, परंतु वो व्यापक जो है, जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हमें लगता है कि भगवान देख रहा है। जब हम प्रार्थना सुनाते हैं भगवती को, शंकर जी को, हाँ, तो सोचते हैं कि हमारी भगवान प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। और जब हम बुरा करते हैं तो भगवान कान में रुई लगा लेते हैं, आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। यदि वो हमारा श्रेष्ठ देखते हैं तो हमारा बुरा भी, यदि हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं तो फिर, इसलिए परमात्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। और जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं धोखा किसी और को नहीं, अपने आप को दे रहा हूं, वो जीवन में बुरे काम आप अच्छे कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। पर यदि आप अच्छा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, पर बुरा मत कीजिए, क्योंकि बुरा करके हम किसी दूसरे को कभी दुख नहीं देते, कष्ट नहीं देते, हम अपने साथ ही गलत करते हैं। बहुत बड़ी यात्रा करके समय मिला है हमको, और हमारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होने वाला। ये भी याद रखिए, जो प्रकृति का नियम है उसका भुगतान हम सबको करना है, कोई उससे बच नहीं सकता। हम जैसा करेंगे वैसा ही। कई बार जैसे मैंने कहा ना, लोग मानते नहीं है, बद्दू राजी राजी गैर राजी मानना ही पड़ेगा। प्रकृति आपको मनवा देती है। वो एक महात्मा थे, लंबी सी उनकी दाढ़ी थी, तो उन्होंने देखा कि मेरी दाढ़ी जो है वो सफेद होने लगी, तो उन्होंने उस अपनी दाढ़ी का एक लंबा सा बाल पकड़ लिया,
और वो उस बाल से कहते हैं कि देख तू सफेद मत हो ना, मैं तुझे ब्रांडेड जो है शैम्पू लगाऊंगा, हाँ तेरी बहुत चिंता करूंगा, लेकिन तू बस एक ही मेरा कहना मानिए कि तू सफेद मत होना। तो उस महात्मा के, उस बाल ने महात्मा का कहना माना होगा क्या? माना होगा? जब हमारा शरीर का एक रोम बाल हमारा कहना नहीं मान सकता, तो आपको क्या लगता है प्रकृति अपना काम बदल देगी क्या? प्रकृति के अधीन है हम। कोई आपसे लड़ ले, गुस्सा हो जाए, वो कहे जी मैं भोजन नहीं करता, कितनी देर नहीं करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, प्रकृति मजबूर कर देगी करने के लिए। आप गुस्सा होके सो जाइए, कितनी देर नहीं जगेंगे। प्रकृति आपकी आंखें खुद ही खुला देती है, आप खुद जाग जाते हैं। आप कितने बड़े भी कामी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना काम में रमण करेंगे, कितना टीवी देखेंगे, कितना भोगेंगे, कितना करेंगे, यानी कि प्रकृति के हम अधीन हैं। ये जो शरीर पाया है ये एक ना एक दिन वृद्ध होगा ही होगा। ये ईश्वर की सृष्टि है, प्रकृति के हम अधीन हैं, इसलिए हम प्रकृति से बिलग नहीं जा सकते।